एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर 3 लॉजिक फैमिलीज एंड आईसी स्पेसिफिकेशंस में मॉसफेट की जानकारी लेंगे। मॉसफेट क्या होता है, मॉस टेक्नोलॉजीज क्या है, पी चैनल एन चैनल मॉसफेट क्या है, वो इस वीडियो में हम आगे देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। मॉसफेट, इस वर्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है मेटल ऑक्साइड सिलिकॉन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसके साथ ही इसका दूसरा भी फुल फॉर्म है, जहाँ पे मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर लिखा जाता है। तो मॉसफेट के ये दो फुल फॉर्म है, दोनों में से कोई भी एक लिखोगे तो भी सही होगा। अब ये जो मॉसफेट है उसे आईजीएफईटी इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी कहा जाता है। अब ये इंसुलेटेड गेट क्यों कहते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो इस तरह से मॉसफेट को हम ये तीनों फुल फॉर्म से लिख सकते हैं। दो उसके मॉसफेट के फुल फॉर्म है और एक उसका सिमिलर जो दूसरा नेम है वो है। मॉसफेट का कंस्ट्रक्शन जो है कुछ इस तरह से दिखता है। ये एक्चुअल मॉसफेट का कंस्ट्रक्शन है, जहाँ पे ये 4 टर्मिनल्स होते हैं और जो हम मॉसफेट चिप या फिर मॉसफेट डिवाइस यूज करते हैं हमारे मदरबोर्ड में डिफरेंट सर्किट्स में, वो कुछ इस तरह से दिखता है। अब हम कंस्ट्रक्शन को डिटेल में देखेंगे। ये है कंस्ट्रक्शन डायग्राम। अगर आपको मॉसफेट के बारे में उसका कंस्ट्रक्शन पूछा जाता है तो आपको इस तरह की डायग्राम ड्रॉ करनी है। यहाँ पे 4 टर्मिनल्स है, सोर्स, गेट, ड्रेन और बॉडी। 4 टर्मिनल डिवाइस, सोर्स, गेट, ड्रेन, बॉडी। An oxide layer is deposited on the substrate and the gate terminal is connected to it. तो ये यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे ये जो आपको लाइट ग्रीन कलर का दिख रहा है वो एक ऑक्साइड लेयर होती है जो कि सबस्ट्रेट जो है उसके ऊपर हमने यहाँ पे लगाई है और इसके बाद यहाँ पे ये गेट टर्मिनल लगाया जाता है और इसी वजह से इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहा जाता है मॉसफेट को, क्योंकि ये एक इंसुलेटर का काम कर रही है ये ऑक्साइड लेयर। दिस ऑक्साइड लेयर acts as an insulator. SiO2 insulates from the substrate. तो ये जो ऑक्साइड लेयर है वो SiO2 की होती है और ये इंसुलेट करती है सबस्ट्रेट से, इसीलिए हम मॉसफेट को आईजीफेट भी कहते हैं। In the construction of MOSFET, a lightly doped substrate is diffused with heavily doped region. तो यहाँ पे ये जो सबस्ट्रेट होता है वो लाइटली डोप्ड होता है, यानी कि उसकी क्वांटिटी कम होती है और जो ये मेन रीजन है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो इस तरह से जो पी टाइप और एन टाइप बोलते हैं वो दो जो टाइप्स है उसको मिला के उसका जो सैंडविच लेयरिंग है उससे मॉसफेट का कंस्ट्रक्शन होता है। Depending upon the substrate used, they are called as P-type, N-type MOSFETs. तो अब पी टाइप में कौन सा सबस्ट्रेट ज़्यादा होता है, किससे हम पी टाइप कहते हैं और किससे हम एन टाइप कहते हैं, वो हम डिटेल में आगे देखेंगे। आपको बस यहाँ पे याद रखना है कि 4 टर्मिनल्स होते हैं, सोर्स, गेट, ड्रेन, बॉडी। यहाँ पे एक इंसुलेटेड लेयर होती है जो कि SiO2 की बनाई हुई होती है, जिसे ऑक्साइड लेयर भी कहा जाता है और इसी वजह से मॉसफेट को आईजीफेट कहा जाता है। सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है कि वो पी टाइप है या एन टाइप है। सबस्ट्रेट जो होता है वो लाइटली डोप्ड होता है और अदर जो होता है वो हेवीली डोप्ड रीजन होता है। ये है दो टाइप्स। यहाँ पे मैंने ये सिंबल्स बताए हैं कि ये जो है ये एन चैनल मॉसफेट है, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सर्किट डायग्राम में। यहाँ पे दोनों ही सिंबल्स सेम होते हैं, बस उसका जो एरो का डायरेक्शन है वो डिफरेंट होता है। तो एन चैनल में वो एरो इनसाइड आ रहा है, पी चैनल में वो बाहर जा रहा है। तो इस तरह से ये है एन चैनल मॉसफेट, ये है पी चैनल मॉसफेट।
अब हम एन चैनल मॉसफेट के बारे में डिटेल में देखेंगे। यह है एन चैनल मॉसफेट का कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे ये एन चैनल बार है, यानी कि यहाँ पे हेवीली डोप्ड जो रीजन है वो एन चैनल है, और यहाँ पे पी टाइप मटेरियल लाइटली डोप्ड है, यानी कि ये यहाँ पे सबस्ट्रेट है। तो एन चैनल में एन जो है वो हेवीली डोप्ड रीजन होता है। तो यहाँ पे हम इस तरह से याद रख सकते हैं, जो भी चैनल का नाम है वो है हेवीली डोप्ड रीजन, और दूसरा उसमें सबस्ट्रेट होता है। अब ये जो एन चैनल मॉसफेट है वो ऑन कब होता है और ऑफ कब होता है? When gate is connected to logic 1, electrons flow from source to drain and NMOS turns on. तो यहाँ पे ये जो गेट है इसे हम इनपुट देते हैं। मॉसफेट को जो भी इनपुट दिया जाता है वो गेट टर्मिनल से दिया जाता है। तो जब भी हम गेट टर्मिनल को 1 लॉजिक देते हैं, उस टाइम सोर्स से ड्रेन तक इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो चालू हो जाता है, और इस टाइम में मॉसफेट जो है वो टर्न ऑन हो जाता है। यानी कि एनमॉस को अगर हमें ऑन करना है तो हमें गेट को 1 लॉजिक देना होता है। दूसरा है ऑफ कंडीशन। When gate is connected to logic 0, electrons are repelled and can't flow from source and drain. Current becomes 0. जब हम इस गेट टर्मिनल को 0 लॉजिक दे रहे हैं, उस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिपेल हो जाते हैं, वो फ्लो नहीं हो सकते हैं सोर्स से ड्रेन को, और इसी वजह से यहाँ पे कोई भी आउटपुट हमें नहीं मिलता है, करंट 0 हो जाता है। तो ये हो गई इसकी ऑफ कंडीशन। आपको यहाँ पे एन चैनल और पी चैनल मॉसफेट की बहुत डिटेल में स्टडी नहीं करनी है। आपको आपके एग्जाम और सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतनी ही बातें यहाँ पे याद रखनी है। तो इस तरह से एन चैनल मॉसफेट जो है वो ऑफ कंडीशन में कट ऑफ रीजन में चला जाता है, और वहां पे कोई भी करंट और आउटपुट हमें नहीं मिलता। ये हो गया हमारा एन चैनल मॉसफेट। यहाँ पे एन चैनल बार होता है, पी जो है वो सबस्ट्रेट है, गेट को जब हम 1 देते हैं लॉजिक तब ये मॉसफेट ऑन रहता है, और गेट को अगर हम 0 दे रहे हैं तब ये ऑफ रहता है। तो बस इतनी ही बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है पी चैनल मॉसफेट। पी चैनल मॉसफेट भी सेम कंस्ट्रक्शन है, बस एन की जगह पे हमने पी को रिप्लेस कर दिया है। पी चैनल बार होता है यहाँ पे, और ये जो एन है वो है हमारा सबस्ट्रेट। ऑन कंडीशन, तो ये जो पी चैनल मॉसफेट है वो ऑन कब होता है? व्हेन गेट इज कनेक्टेड टू लॉजिक 0, होल्स attracted towards gate and then flow to the drain. MOSFET is in saturation region. तो जब हम गेट को लॉजिक 0 दे रहे हैं, यानी कि इस टर्मिनल को जब हम लॉजिक 0 दे रहे हैं, उस टाइम पे जो होल्स है वो गेट के तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और फिर वहां से वो ड्रेन के तरफ जाते हैं। इस कंडीशन में ये पी चैनल मॉसफेट ऑन होता है, यानी कि हमें यहाँ पे आउटपुट मिलता है, और ये सैचुरेशन रीजन में होता है। तो ये तो हो गई इसकी ऑन कंडीशन। लॉजिक 0 पे ये ऑन रहता है। ऑफ कंडीशन, when gate is connected to logic 1, high voltage holes are repelled by gate, hence current can't flow through it. MOSFET is in cutoff region. तो जब हम लॉजिक 0 दे रहे हैं इस इनपुट टर्मिनल को, गेट टर्मिनल को, तब हाई वोल्टेज होल्स जो है वो रिपेल्ड होते हैं गेट की तरफ से, यानी कि जो ऑन कंडीशन थी उसमें यहाँ से हाई वोल्टेज होल्स गेट की तरफ जा रहे थे और फिर ड्रेन की तरफ, बट यहाँ पे वो गेट की तरफ नहीं जाते, रिपेल हो जाते हैं, और इसी वजह से ये ऑफ रहता है, और इस सिचुएशन को हम कट ऑफ रीजन कहते हैं। तो जब हम यहाँ पे लॉजिक 1 दे रहे हैं तब ये ऑफ रहता है, लॉजिक 0 दे रहे हैं तब ये ऑन रहता है। तो इस तरह से पी चैनल और एन चैनल मॉसफेट्स वर्क करते हैं। आपको यहाँ पे सिर्फ इतनी सिंपल बातें ही याद रखनी है।
ज़्यादा इसकी डीप में स्टडी नहीं करनी है। जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं आपको आपके आगे के जो टॉपिक्स है उसमें लगने वाली है वो यहाँ पे सारी कवर की गई है। तो आप सिर्फ इतना ही यहाँ पे पढ़ सकते हो। उसके बाद आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो यहाँ पे याद रखने हैं। स्विचिंग कंडीशंस। तो ये जो पी चैनल और एन चैनल मॉसफेट्स है इनको कौन सा इनपुट देने के बाद वो ऑन रहते हैं और ऑफ रहते हैं वो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद जो सीमॉस टेक्नोलॉजीज है जहाँ पे हम डिफरेंट सर्किट्स देखेंगे वहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको ये पता हो तो आप उसका वर्किंग बहुत ही इजीली लिख सकते हो। तो अगर हमने जो भी गेट है उसे अगर 0 वोल्ट वोल्टेज दिया है उस टाइम पे एन चैनल जो है वो ऑफ रहता है, पी चैनल जो है वो ऑन रहता है। यानी कि जब भी हम 0 देते हैं पी चैनल ऑन होता है। सिंपल, आपको इतना ही याद रखना है। दोनों दोनों याद रखना ज़रूरी नहीं है, कोई भी एक कंडीशन आप याद रख सकते हो। तो सिंपली आपको ऑन की कंडीशन याद रखनी है दोनों के लिए। इनपुट में अगर 0 है तो पी चैनल ऑन रहता है और इनपुट में अगर 1 है तो एन चैनल ऑन रहता है। इस तरह से हम दोनों को याद रख सकते हैं। अब ये जो पी चैनल और एन चैनल मॉसफेट्स हैं ये हमें जो आगे के सर्किट है उसमें यूज करने हैं। तो वहां पे हम इस तरह के सिंबल्स का यूज करने वाले हैं। तो एन मॉस के लिए हम ये सिंबल यूज करेंगे, पी मॉस के लिए ये। यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एन मॉस में यहाँ पे हमने नॉट गेट नहीं लगाया है, पी मॉस में लगाया है। तो हम दोनों में से किसी एक सर्किट को याद रखेंगे। तो यहाँ पे आप पी मॉस को याद रख सकते हो। पी यानी कि पॉइंट, तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट दिया है। तो ये हो गया हमारा पी मॉस यानी कि पी चैनल मॉसफेट। या फिर आप एन मॉस को भी याद रख सकते हो। एन यानी कि नॉट, तो यहाँ पे नॉट नहीं है। या फिर एन यानी कि नहीं, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इस तरह से आप आपका लॉजिक लगा के किसी भी आइडिया से इन दोनों में से किसी एक सिंबल को याद रखो, दूसरा सिंबल उसका अपोजिट होगा। तो आगे के जो भी सर्किट्स है, जो भी सीमॉस टेक्नोलॉजीज है हम देखने वाले हैं, उसमें ये 3-4 पॉइंट्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद रखने हैं। इनपुट अगर 0 है तो पी चैनल ऑन रहेगा, इनपुट अगर 1 है तो एन चैनल ऑन रहेगा। यह है एनमॉस का सिंबल, यह है पीमॉस का सिंबल। इस तरह से यहाँ पे हमने मॉसफेट, एनमॉस, पीमॉस और उसके सिंबल्स क्या है, स्विचिंग कंडीशंस क्या है वो देख ली है। आपको इसमें कुछ भी डाउट्स या क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसे लगा वो भी आप ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।